मैं तिलक विधोड़ी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा से जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी फरीदाबाद के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने अपनी लगभग 32 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न प्रकार के पहलुओं को छुआ और जिन पर काम करने का मौका मिला। जैसे किसी भी प्रकार से कोई विकास की बातें होती थी सरकार की, या हमारे प्रेस नोट के माध्यम से या मन संचालन के माध्यम से, जहाँ तक भी कोशिश हो सकी लोगों के मन को छूने का प्रयास किया और उस बात को बताने का प्रयास किया जो जीवन में उनके भी काम आए। तो मैंने जो बातें कुछ आत्मसात की हैं, वो कुछ बातें मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे पहला, सुख निरोगी काया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पिछले दिनों हमें कोविड-19 के रूप में जो महामारी आई उसने दिखा भी दिया कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हम अंदर से सशक्त होंगे तो किसी भी तरह के वायरस से जूझने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हम सभी ने जांचा परखा है। तो इस मामले में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बातें महसूस की हैं, हमें शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, स्वच्छ स्वस्थ रहना चाहिए और अपनी भागदौड़ ज़िंदगी की जो भी नियमित रूप से वो करनी चाहिए। और समय पर उठना, समय पर तैयार होना अच्छी बातें, थोड़ा बहुत भजन संध्या भी हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। इसके बाद जो प्रकृति की तरफ हम चलते हैं तो प्रकृति हमें दोगुना लौटा करके देती है। हमें पौधे जो है ऑक्सीजन तो देते ही हैं, कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बर्ड और पीपल जैसे, और भी कई पौधे हैं। तो हमें प्रकृति से लगाव रखना चाहिए जो हमें लौटा करके देती है, और हम पौधे जितना भी हो सके लगाएं। क्योंकि मेरा तो जीवन खेत खलिहानों में भी था, पिताजी किसान थे तो खेत खलिहानों में पौधे लगाते थे, घर पे भी पौधे लगाते थे। तो उसका यही देखा कि हमें जो कुछ भी हम प्रकृति को दे रहे हैं उससे डबल ले रहे हैं। एक बीज भी हम, मान लो घिया की बेल कैसे होती है, एक बीज हम लगाते हैं और उससे हमें कई क्विंटल घिया या तोरी मिल सकता है। इस तरह के एक बीज से ही बहुत कुछ हो जाता है। तो खेत खलिहानों में भी जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो 1-2 बोरी बोते हैं और हमें 50, 60, 70 बोरी कुछ भी मिल सकती है उत्पादन के रूप में। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ लौटा करके देती है। तो खासकर आज का पौधारोपण का जो मेरा अनुरोध है सभी बहन भाइयों से, उसमें यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा अपने बच्चों की ही तरह करें और फिर प्रकृति का आनंद लें। तो इस तरह की बातें आप सभी के साथ शेयर करते हुए मैं इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। भाई मुकेश धामा जी ने जो बीड़ा उठाया है कि प्रकृति की ओर हम चलें, हर उस पहलू को छुएं जिससे जनमानस का हित हो, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं की सुरक्षा है, मानव की सुरक्षा है, मानव को कैसे ठीक रखना है, हमने कैसे ठीक रह करके दूसरों को भी ठीक रखना है, योग को अपनाना है। बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमने छूना है। तो ये संस्था निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगी और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी प्रकृति से जुड़े हुए विषयों को छूते हुए जनहित में कार्य करते रहें। धन्यवाद। मेरा स्वयं का परिचय, मेरा नाम राकेश कश्यप, व्यवसाय से 2.5 से 3 दशक तक छायाकार के रूप में फरीदाबाद में मेरी यात्रा रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ एनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को। उन्होंने पता नहीं क्या समझा, क्या देखा, ठीक है, और मेरे से संवाद करने का मन हुआ उनका। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, 2.5-3 दशक की छायाकार की जर्नी रहा और अब पिछले करीब 2-2.5 वर्ष से एक यात्रा और शुरू की है। वो स्वास्थ्य को लेकर के शुरू की है। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, जो मैंने सीखा है। आदमी 24 घंटे में 1 घंटा भी इस शरीर को नहीं देता और बस धनोपार्जन में लगा रहता है। अगर शरीर है तो सब कुछ है,
शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर और मन ये दोनों ही ठीक रहेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। इनमें से एक भी रुग्ण हो जाता है या उसमें आंशिक कमी आ जाती है तो विकृति आ जाती है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं पुनः एक बार अनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को उनके कार्य के लिए बधाई देता हूँ और प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व संतुलित रहता है और रूट्स से जुड़े रहें। ये जो वातावरण है इसको भी दूषित ना करें। इसमें जितना योगदान हो सके अपने तौर पर दें। प्राकृतिक संतुलन भी बहुत जरूरी है और प्रकृति जिस दिन कुपित हो जाएगी, जो कि हो रही है धीरे धीरे, फिर ये संसार रहने योग्य नहीं रहेगा। बस इन्हीं के साथ धन्यवाद।